पूरी दुनिया का मुसलमान अपने नबी के लिए सड़कों पर आएगा और हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जो मोबाइल स्क्रीन पर यह आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये उस नलायक की तस्वीर है कि जिसने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और पिछले 4-5 दिनों से ये बड़ा वायरल चल रहा है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं कि जिनको दुनिया जानती भी नहीं है, और ये अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए या तो इस्लाम का सहारा लेते हैं, कि इस्लाम के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेते हैं, और उनकी शान में ये नाज़ेबा कलमात अपनी ज़बान से बोलते हुए नजर आते हैं। इसने मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और ये समझ रहा है कि मैं मशहूर हो गया। यानी चंद देर की ये मशहूरियत के लिए, चंद देर के नाम के लिए इसने हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों को सताया है। मुसलमानों के दिलों के साथ ये शख्स खेला है, और सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के नहीं, जिस जिस मुल्क के अंदर ये वीडियो गई है और जिस जिस मुल्क के मुसलमानों ने इस वीडियो को देखा है, उनका दिल कहीं ना कहीं पर जरूर दुखा है। क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मैं इस बात को दिल से कहता हूं, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कभी माफ नहीं कर सकता, और कभी भूल नहीं सकता, और कभी वो चैन से बैठ नहीं सकता। तो ये वो मनहूस चेहरा है कि जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। अब इसको लेकर के पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह पर एहतिजाज किए जा रहे हैं। इसको अरेस्ट कराने के लिए आपको ये चेहरा मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दूसरा चेहरा यह है राजस्थान से मुफ्ती अशरफ आसिफ जिलानी अजहरी साहब किबला। ये चेहरा भी आपको याद होगा, जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को अरेस्ट किया गया था सिर्फ एक शेर पढ़ने की वजह से, तब ये चेहरा आपको सामने आया होगा। ये सीन ठोक करके मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए खड़े थे। आज भी इन्होंने राजस्थान की सरजमीन पर एहतिजाज किया है, और बहुत जबरदस्त एहतिजाज किया है। इनकी वीडियो आप देखिए। इनकी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह मैं बरेली शरीफ से भी एक एहतिजाज हुआ है, जो मौलाना तौकीर रजा साहब किबला की तंजीम है, उनके जो आदमी हैं, जो लोग हैं, उन्होंने एहतिजाज किया है। चलिए पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में आप दूसरी वीडियो को देखिए। इस वीडियो को आप पहले देखें। उनके एक शख्स ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और वो वीडियो बनाकर अपलोड भी की गई, जो हिंदुस्तान भर के लोगों ने देखी और दुनिया भर के लोगों तक वो पहुंची। उसके बाद लोगों को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ और लोगों में गम और गुस्सा भी है। पूरे मुल्क, हिंदुस्तान और दुनिया भर के आशिक रसूल इस वक्त गुस्से में हैं। मुंबई की सरजमीन पर बाज़ाब्ता एहतिजाज भी हुआ और कई जगह FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी ना तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजा दी गई है। असल में बात यह है कि ये इस तरह का कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के जो है मामले सामने आए हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस तरह के लोगों को मुल्क के कानून के मुताबिक सजा नहीं दी जाती है। इसी बुनियाद पर थोड़े दिन के बाद फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हिंदुस्तान की सरजमीन हमेशा गंगा जमनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल बनी रही है, जिसकी बुनियाद पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमेशा मोहब्बत के साथ रहते आए हैं। लेकिन आज इस तरह के शर पसंद अनासर हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस तरह की जहरीली गुफ्तगू करते हैं, जिससे हमारे मुल्क का जो अमन है वो फसाद में तब्दील हो जाए। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इतने दिन हो गए जो है FIR दर्ज किए हुए हिंदुस्तान में कई जगह हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, न सजा दी गई। हालांकि वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे एक आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ा जिसमें किसी को खास नहीं किया, किसी खास बंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने से ज्यादा हो गए वो जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं और उनको रिहा भी नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी दूसरी तरफ एक बंदे ने खुलकर हुजूर की शान में गुस्ताखी की और इतने भद्दे जुमलों का इस्तेमाल किया कि हम दोबारा उन जुमलों को अपनी जबान पर भी ला नहीं सकते। इसीलिए आज हमारे शहर भीलवाड़ा के मुअज़्ज़ज़ तमाम उलमा इकराम, तमाम हमारे भाई इस वक्त कलेक्ट्री में मौजूद हैं और हम आए थे ज्ञापन देने के लिए। हमने सरकार से ये मुतालबा किया, हुकूमत हिंद से ये मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर किया जाए और उस शख्स को जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है गिरफ्तार किया जाए और मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। और हमें उम्मीद है हिंदुस्तान के कानून पर अदल व इंसाफ के साथ कि हमें जो है इंशाअल्लाह इस मौके पर जो है अदल व इंसाफ भी मिलेगा और हमारी बात पर सरकार तवज्जो देगी और संजीदगी के साथ इस पर गौर भी करेगी। सबसे पहली बात, मुसलमान चाहे देश का हो या दुनिया का हो, हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा।
सबसे पहले ये बात लोग अपने जहन से निकाल लें बहुत खूब। कि हिंदुस्तान का मुसलमान ही विरोध करेगा। मुसलमान पूरी दुनिया का हुजूर को मानता है और हुजूर की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये समय समय पर जो खुराफाती तत्व हुजूर की शान में, हमारे नबी की शान में, पैगंबर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखियाँ करते हैं, वो शायद इसलिए करते हैं कि वो गुस्ताखी करने के बाद में उनको लोग पहचानने लगेंगे या वो मशहूर हो जाएंगे या भारत सरकार या राज्यों की सरकारें उनको कुछ इनाम देंगी। तो उनकी ये गलतफहमी है। किसी के भी बुजुर्गान दीन की कभी भी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग कभी भी ना किसी देवी देवता की गुस्ताखी करते हैं, ना ही किसी भगवान की गुस्ताखी करते हैं। तो हमारी मांग ये है कि जब हम किसी की गुस्ताखी नहीं करते तो हम भी अपने नबी की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में। आज इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान साहब के निर्देश पर हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेजा है और उस ज्ञापन में हमारी सीधी सी मांग है कि नबी की शान में जो लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, जैसे रामगिरी महाराज जैसे लोग, उनको तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो और उन जैसे लोगों को जेल में डाला जाए, ताकि आगे लोगों को ये सबक मिले कि बुजुर्गों की शान में या किसी के धर्म के प्रति अगर आप किसी की गुस्ताखी करते हो तो उसकी सज़ा कठोर मिलनी है। अब अभी यहाँ पर जो अभी जिन साहब आए थे उन्होंने आपको उन्होंने क्या कहा? देखिए, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और सीओ सिटी महोदय हमारा ज्ञापन लेने आए थे। उन्होंने हमारा ज्ञापन रिसीव किया है। जिलाधिकारी के माध्यम से हम वो ज्ञापन राष्ट्रपति जी को भेज रहे हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये ज्ञापन हम आज ही आपका राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे और इस पे तत्काल कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या एक्शन है? देखिए, कार्रवाई अगर हमारे ज्ञापन पे नहीं होती है तो मैं अकेला नहीं, ये सारे लोग नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान अपने नबी के लिए सड़कों पर आएगा और हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।